पूरा कर्मवीर कथा भी पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ में करेंगे। सिर्फ हल्ला नहीं करिएगा, सुनते चलिएगा। एक एक लाइन सुन लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो शुरू करें। चलिए ठीक है। देखिए कहानी का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा का मतलब होता है बाबू कि कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर की कहानी। इसमें कर्मवीर की कहानी के बारे में पढ़ना है कि कर्मवीर कौन होता है। तो देखिएगा बाबू, कर्मवीर का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। कर्मवीर का मतलब होता है परिश्रमी, कर्तव्य में वीर या कर्मवान, जिसको अपने कर्म पर क्या रहता है, विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवीर। आप लोग को अपने कर्म पर विश्वास है? तो मतलब आप लोग भी कर्मवीर है। सुनिएगा, इस पाठ का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि इस पाठ परिचय का मतलब कि इस पाठ में किसके बारे में दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है, एक पुरुष की कथा है। कहने का मतलब एक बालक की कथा है। एक बालक की कथा है जो बहुत ही निर्धन है, बहुत ही निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म लिए हैं। देखिए ये दोनों अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। जिस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे वो समझ जाना कि अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे बालक की कथा है जो बहुत ही निर्धन का मतलब क्या बाबू, गरीब है। बहुत ही क्या है, गरीब है, और वो दलित जाति में जन्म लिए हैं। ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। कौन से जाति में जन्म लिए हैं? दलित जाति में। दलित जाति में जन्मे हुए हैं। ये दोनों बात याद रखिएगा। कौन सा जाति में? दलित जाति में। और वो कैसे परिवार से? निर्धन परिवार से। आगे सुनिएगा, कहता है विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति है। कहने का मतलब कि एकदम विपरीत परिवेश में रहा है, उनके पास हर संसाधन का क्या है, अभाव। हर संसाधन का क्या बाबू, अभाव। न ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, न ही उसके पास खाने और रहने के लिए अच्छे संसाधन है। इसके बावजूद भी वो विपरीत परिस्थिति में रह करके और वो क्या करता है, पढ़ाई करता है, और उसके बावजूद भी वो उच्चतम पद प्राप्त कर लेता है। कैसा पद? उच्चतम पद। उच्च पद को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि बताइए वो जो गरीब बालक है वो अपने पढ़ाई के वजह से कौन से पद को प्राप्त कर लेता? उच्च पद को। कौन पद? उच्च पद। ऑप्शन में रहेगा उच्च पद, निम्न पद, तो क्या लगाइएगा? उच्च पद। कहता यह कथा किशोरों में मतलब आज के युवा में। आज के क्या बाबू? युवा में। युवा का मतलब लड़का नहीं बाबू, लड़का लड़की दोनों। आज के युवा में ये क्या करता? आत्मविश्वास जगाता है। क्या जगाता है? आत्मविश्वास। कहने का मतलब कि आप लोग भी कुछ न कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति या आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप भी ऊंचे से ऊंचे पद को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, और जितना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं अपने मेहनत के बल पर। किस बल पर बाबू? मेहनत के बल पर। आगे सुनिएगा, कहता है कि ये आत्मविश्वास के वजह से विजय रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर जो है हमारे आदर्श बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आदर्श। ऐसे कर्मवीर के वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं बाबू? कुछ सीख पाते हैं, और ऐसे उदाहरण समाज में आता है जिसके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं ऐसे कहानी से। आगे सुनिएगा बाबू, अब ये पाठ का परिचय हो गया। अब इसका संस्कृत के एक एक लाइन और उसका हिंदी करते हुए चलेंगे, सब ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू। देखिए, कहता पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। ध्यान दीजिएगा, कहता है इस पाठ में, पाठे अस्मिन् का मतलब क्या होता है बाबू? इस पाठ में समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी, समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। ये कौन से ग्रामवासी बाबू? दलित ग्रामवासी। तो ये दलित ग्रामवासी की कहानी है।
ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है कि वो ग्रामवासी कौन से जाति से थे, दलित जाति से। कौन जाति से? दलित जाति के। वो क्या है? तो पुरुष है। आगे सुनिए, कर्मवीर असौ निज उत्साहेन। सुनिएगा ध्यान से, कर्मवीर असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्तम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, कहता है कर्मवीर लोग जो होते हैं, कौन लोग बाबू? कर्मवीर लोग। कर्मवीर लोग किसे कहेंगे? जो अपने कर्म के बल पर उच्च पद को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्मवीर लोग अपने उत्साह से, कर्मवीर लोग अपने क्या बाबू? उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़े पद को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत बड़े पद को कौन प्राप्त करेगा? तो जो कर्मवीर होता है। आप लोग के लिए भी एक पद है बाबू, मैट्रिक का एग्जाम जो है, ये बोर्ड का एग्जाम जो है, यह भी आपके लिए क्या है? एक तरह का चैलेंज है। आप जितना मेहनत करिएगा, आपके अंदर जितना डिसिप्लिन रहेगा, आप उतने बड़े पद, उतने अंक ला सकते हैं। और ये सिर्फ कोई नहीं कर सकता है, आपके अंदर वो शक्ति होना चाहिए। अभी से अगर उस दिशा में मेहनत करने लगे, देखिए इस तरह की कहानी इस किताब में क्यों दिया गया है कि ताकि आप भी क्या बन सके? कर्मवीर बन सके। और अपने इन छोटे छोटे कामों से अब कहां तक? ऊंचे पद तक क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सोचिए कि ये इस क्लास में अगर उस तरह के स्टूडेंट निकले जो नवादा जिला टॉप करे, प्रखंड टॉप करे, या फिर वहां बोर्ड तक चले जाए, तो बताइए उसके लिए आपको कैसा बनना पड़ेगा? कर्मवीर बनना पड़ेगा, पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और जितना काम है बाबू, कहने का मतलब है कि जितना हो सकता है उतना, उससे ज्यादा आपको त्याग करना पड़ेगा। ये सुख सुविधा वाला जो जिंदगी है उसको अगर हटा कर देखोगे और जितना हो सकता है अपने काम पर फोकस करोगे, उतना आप अच्छा निखर करके आओगे। देखिए ये क्या कहता है, अपने कर्मवीर लोग जो होते हैं अपने उत्साह से बड़े पद को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। आगे सुनिए, कथा कथाया मूल्य वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकृतं प्रभते। कहता देखिए बाबू, समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। अगर सोचिए कि आप अच्छे अंक लेके आ गए, तो बताइए पूरा गांव में आपका चर्चा होगा कि नहीं होगा बाबू? आपके वजह से आपके माता पिता का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? जौन गली से निकलिएगा वो गली में एकदम चर्चा आपके का होगा, पर अच्छा यही लड़कियां थी या यही लड़का था जो कौशी किया, टॉप किया। या आपके पिताजी के लिए घूमने के लिए निकल गए बाबू, तो आपका एक चर्चा होगा। चलिए देखिए बाबू, तो हम यहाँ तक देख लिए थे कि समाज, जो व्यक्ति क्या होता है? कर्मवीर होता है। जो व्यक्ति क्या होता है बाबू? कर्मवीर होता है। उसका हर जगह सत्कार होता है। कहने का मतलब उसका मान मर्यादा हर जगह क्या रहता है? बढ़ा हुआ रहता है। लोग हर जगह उसका इज्जत करता है। और सोचिए कि वैसे बच्चे जो फेल होके चल जाएगा या देखिए कम नंबर आएगा, तो समझिए कि पहले से नुकाल रहता है कि नहीं बाबू? आप पहले वो अगर रिजल्ट खराब होगा तो वो देखिएगा बाबू, गली उली में, गली मोहल्ला में पहले अगर कोई सीनियर मिल गए या टीचर मिल गए तो देखेगा रास्ता कट जाएगा। काहे ले? कि कहीं क्या कर ले, पूछ न ले कि कितना नंबर आया। ठीक है, तो कहता है इसलिए वो वैसे व्यक्ति का हर जगह सत्कार होता है। और वास्तविकता यही है बाबू कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से सभी काम को लगन से करना चाहिए। सभी कामों को कैसे करना चाहिए? उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कैसे बाबू? उत्साह पूर्वक। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा। कहता है अस्ते बिहार राज्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भेखन टोला नाम ग्राम। देखिए बाबू, यहाँ से इस लाइन से ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में,
देखिए ये कौन राज्य की कहानी है? बिहार राज्य के। कौन राज्य बाबू? बिहार राज्य के। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अपने आप में कि ये किस राज्य की कहानी? बिहार राज्य की। कौन राज्य बाबू? बिहार राज्य। बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव की एक कहानी है। कौन सा टोला? भीखन टोला। हल्ला नहीं करिए बाबू, बताइए ये कौन सी गांव की कहानी है? भीखन टोला। कौन गांव? भीखन टोला। कौन गांव की कहानी? भीखन टोला। बताइए कौन राज्य में है? बिहार राज्य में। कौन राज्य में बाबू? बिहार राज्य में। आगे ध्यान देखिएगा, कहता निवसन्ति अस्म त्राति निर्धना शिक्षा विहीन कलिष्ठ जीवन जना। देखिएगा बाबू, जिस गांव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस गांव के बारे में जान रहे हैं, भीखन टोला गांव, वहां के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं? तो वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? गरीब। बहुत ज्यादा उस गांव के लोग कैसे है बाबू? बहुत ज्यादा गरीब है। गरीब के साथ साथ शिक्षा विहीन है। क्या है? शिक्षा विहीन। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 ऑब्जेक्टिव में 40 वही सही कर पाएगा जिसके अंदर पूरा कहानी को ध्यान से पढ़ने की क्या होगा बाबू? क्षमता होगा। देखिएगा, तो बताइए भीखन टोला में कैसे लोग रहते थे? बहुत गरीब। शिक्षा विहीन। शिक्षा विहीन का मतलब शिक्षा से उसका बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। आगे साथ में कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। अब देखिए बाबू, जो गरीब रहेगा उसका जीवन ऐसे भी क्या हो जाता है? कठिनाई से। कैसे जीने वाले लोग थे? कठिनाई से। कैसे जीवन जीने वाले? कठिनाई से। देखिएगा, अमीरों का जीवन और गरीबों का जीवन में फर्क होता है कि नहीं बाबू? बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि अमीर लोग जो होते हल्ला नहीं बाबू, अमीर लोग जो होते हैं वो खाने के लिए सुबह नाश्ता में एकदम खाएगा पूरा फल सब्जी, एकदम पूरा फल खाता है, उसको बढ़िया से छीलेगा, काटेगा, एक लकड़ी लाएगा, आराम से खाएगा। हम लोग गरीब लोग क्या करते बाबू? भोरे शाम रात वाला रोटी रहता है, उसमें नमक लपेट दिए, चाय लिए, डुबा के कौचे किए, गोल मोड़े, हाँ रोल बना के कौचे किए, खा लिए। तो हम लोग का खाना तो वही कहता है कि वहां के जीवन कैसे जीने वाले हैं बाबू? कठिनाई से जीवन जीने वाले। और इसी कठिनाई से जीवन जीने वाले में एक गांव की कहानी। कौन गांव बाबू? भीखन टोला। आगे सुनिएगा, क्लास आवाज नहीं करिएगा। कहता है तेसवे वान्य तस्मस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थिता कुटिया में नवस्ते। देखिए बाबू, कहता उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। ध्यान दीजिएगा बाबू, वो भीखन टोला में। कौन टोला? भीखन टोला। भीखन टोला में एक गांव में, भीखन टोला गांव में एक परिवार रहता था। क्या रहता था बाबू? परिवार। वो गांव से बाहर। गांव से कहां? बताइए, भीखन टोला गांव में रहता था कि गांव से बाहर? गांव से बाहर एक परिवार क्या करता था? निवास करता था। उसी परिवार के इसमें क्या दिया हुआ है? कहानी। आगे सुनिएगा, कहता है कोटे तो जिन प्रयात्यात परिवार जनान यत मात्र रक्षते न वृष्टि। देखिए, कहता वो झोपड़ी जो थी वो टूटी जैसी थी। कैसी झोपड़ी थी? टूटी हुई। वो झोपड़ी कैसा था? टूटा हुआ। देखिए, भीखन टोला गांव में एक क्या रहता था बाबू? परिवार। भीखन टोला गांव में एक परिवार, वो गांव से बाहर। देखे होंगे बाबू कि एकागो कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो गांव से बाहर रहता है। गांव से क्या बाबू? बाहर। मतलब घर उसका नहीं रहता, तो गांव से बाहर एकागो क्या बना लेता है? झोपड़ी। क्या बना लेता है? झोपड़ी। और उस झोपड़ी में निवास करता है। तो कहता झोपड़ी कैसी थी? टूटी जैसी। कैसी थी? टूटी। जो परिवार वालों को केवल धूप से बचा सकती थी। क्या चीज से बाबू? धूप से। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए भीखन टोला गांव में जो झोपड़ी थी वो कैसी थी?
टूटे हुए थे। कैसे थे बाबू? टूटे हुए। बताइए वो झोपड़ी क्या चीज से बचा सकता था? लेकिन वर्षा से नहीं। क्यों वर्षा से नहीं बचा सकता था? क्योंकि जहां तहां वो जगह जगह झोपड़ी छेद था, उससे पानी आ जाता था। तो कहता जब बारिश होता था सब कोई बाबू, वो जो भिखन टोला गांव में जो एक परिवार था वो सब कटोरा लेके खड़ा रहता था। कटोरा लेके क्या रहता था बाबू? खड़ा। काहे ले खड़ा रहता था? कि पानी गिरेगा कौची करेंगे? छान लेंगे और फेंक देंगे ताकि हम लोग बच पाए। सोचिए कि वैसे स्थिति में रह के अगर शिक्षा में कोई ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है तो सोचिए कि उससे उतना तो गरीब आप लोग नहीं है। उतना गरीब है बाबू? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आगे सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू कहानी को। कहता है परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योरेक कनिष्ये दुहिता चेतास्यन। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करा बाबू। कहता परिवारे, परिवार में कौन कौन लोग थे, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। देखिएगा ध्यान से, परिवार में स्वयं घर के मालिक। घर के कौन बाबू? मालिक। आवाज नहीं करिए बेदम, आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए पूरा, क्योंकि एकदम पूरा शांत रहिएगा तभी समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल आवाज नहीं, पूरा शांत रहिए, ध्यान दीजिएगा। कहता परिवार में स्वयं घर के मालिक था। कौन था? मालिक। कहने का मतलब जिस लड़के की कहानी दिया हुआ है उसके पिता की बात कर रहा है। तो कहानी में घर के कौन बाबू? मालिक। उसकी पत्नी, मालिक के कौची बाबू? पत्नी। उसका पुत्र, उसका कौन बाबू? पुत्र। कितना परिवार हुआ? 3। कई वो? और उसके छोटे कौन थे? बेटे। छोटे बेटे। मतलब उस परिवार में टोटल कितने सदस्य? 4। कितने सदस्य? 4। देखिए यहाँ पर बना दे रहे बाबू, भिखन टोला गांव में जो परिवार रहता था वो ध्यान दीजिएगा, ये घर के मालिक है। कौन है बाबू? घर के मालिक। ये घर के कौन है? मालिक। उसके साथ साथ उसके पत्नी। कौन बाबू? पत्नी। ये घर के मालिक है। उसके बाद इसके कौन है? पत्नी। उसके कौन बाबू? पत्नी। ये हो गया पत्नी। कई परिवार? 2। वो घर में एक बेटा था। एक क्या था? घर में एक बेटा, एक छोटी सी कौची बाबू? बेटी। छोटे से बेटी। बताइए उस परिवार में टोटल कै सदस्य? 4 सदस्य। कितने सदस्य? ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए भिखन टोला गांव में जो एक दूर बसा हुआ गांव था उसमें टोटल कितने परिवार थे? 4। उसमें टोटल 4 परिवार था। एक घर के कौन बाबू? मालिक, उसके पत्नी, उसका बेटा और उसके छोटी बेटी। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है तस्मात् ग्रामात् कोसो मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासने स्थापित। देखिए यहां से भी कहता है उस गांव में, कौन गांव बाबू? कौन गांव की बात कर रहे हैं? भिखन टोला गांव। तो उस गांव से मात्र 1 कोस के दूरी पर, कितने कोस? 1 कोस के दूरी पर, उस गांव के मात्र 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? बताइए वो गांव के, वो भिखन टोला गांव से कै कोस दूर? 1 कोस। 1 कोस दूर बताइए कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय समझते हैं ने, जिसमें पढ़ाई होता 1 से लेके कै तक? 1 से लेके 5 तक जिसमें पढ़ाई होता है उसको कहा जाता है कौन विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। सरकार के द्वारा, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में बाबू सरकार नहीं रहता तो प्रशासन दिया रहता है। क्या रहता है? प्रशासन। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा वो विद्यालय की क्या किया गया था? स्थापना। क्या किया गया था? स्थापना। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरता के पक्षधर एक शिक्षक भिखन टोला को देखने आए थे। ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पर कि उस गांव में जहां पर लोग कठिनाई से जीवन को क्या करते थे? जीते थे,
उस गांव में जहां लोग कठिनाई से जीवन जीते थे, उसी कठिनाई से जीवन जीने वाले में एक नए विचार के, एक कैसे विचार के बाबू, नए विचार वाले क्या आए, शिक्षक आए। देखिए कुछ कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं बाबू जिसको पैसा नहीं, काम से प्यार होता है। एक वीडियो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था एक शिक्षक का, वो सरकारी प्राथमिक मिडिल स्कूल का शिक्षक था, और वो जब वहां से ट्रांसफर हो रहा था उनका, पूरा गांव आया उसको छोड़ने के लिए, पूरे गांव के आंखों में आंसू था बाबू, सब बच्चा रो रहा था उस शिक्षक को। सोचिए कि उस शिक्षक पैसा कमाने के लिए आया होगा, नहीं, कुछ ऐसे काम कर जाते ऐसे शिक्षक जिनको लगता है कि नहीं दिल से वाकई में एक काम किया है, उनको जाने का दुख सबको होता है। सोचिए कि पूरा गांव उमड़ आया था उनको देखने के लिए। पैसा तो हर टीचर कमा लेता है बाबू, लेकिन वो इज्जत, वही कहता है कि वहां पर सोचिए कि वह भीखन टोला गांव में, कौन टोला बाबू, भीखन टोला। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो देखिए उस गांव में आना नहीं चाहते, और एक लेकिन नए विचार के शिक्षक आया गरीब टोला में आके घूमने के लिए, और वो भीखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल रहे एक मग्न क्या बाबू, तो प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखा। किसको देखा, जिसे देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होता है बाबू। एक ऐसे लड़के को उन्होंने देखा जो बहुत ज्यादा गरीब था। कैसा था, बहुत ज्यादा गरीब। इतना गरीब, अभी बताए, इतना गरीब, 4 परिवार उसका था, और चारों परिवार में बाबू ध्यान दीजिएगा, 4 परिवार था, लेकिन इतना गरीब कि खाने तक का पैसा नहीं था, वहां पर रहने के लिए उसका घर नहीं था। कैसे घर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। कैसा घर बाबू, झोपड़ी में रहते थे, और वो झोपड़ी ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ किससे बचा जा सकता था, धूप से। किससे बचा जा सकता, बारिश होता था तो परेशान रहता था। ऐसे बच्चे जो उसके बच्चे थे, वहां पर वो देखा कि वो जो है ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहता शिक्षकम बालक मग्ने स्विद्यालय माननीय स्वयं शिक्षातुम मातम बालको अपि तस्य शिक्षण शैली कृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से। देखिए ध्यान दीजिए क्या करा बाबू, करा शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ऐसे बालक लगा कि ये वाकई में पढ़ने लायक है। सोचिए कोसों दूर, एक कोस के क्या चीज बाबू, दूरी पर, एक कोस के क्या चीज पर, दूरी पर उसका घर था विद्यालय से। उस बच्चे को ला के पढ़ाना शुरू किया, और वो शुरू कर दिया। बालक भी उसकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा क्या हो गए, प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन में असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। अभी भी जिस दिन आप लोग को बाबू लग जाएगा कि शिक्षा एक जो है ये वास्तविक परिश्रम जो है या शिक्षा जो है वास्तविक धन है, तो समझ जाए कि आपको भी जीवन में कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो जिस दिन आपको लग गया कि नहीं शिक्षा ही सब कुछ है और जरूरी है, तो कहता परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा, और इस प्रकार वो उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिवार के बल से वो परीक्षा में प्रथम स्थान पर क्या किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उच्च विद्यालय में कौन स्थान, प्रथम स्थान। देखिए वो जहां पर भी आएगा, प्राथमिक विद्यालय में भी उन्होंने प्रथम स्थान लाया, और मिडिल स्कूल में भी प्रथम स्थान, उच्च विद्यालय में भी प्रथम स्थान का मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं, पूरे क्लास में टॉप रहता था। और वो पूरा अपने बिहार में भी क्या था, टॉप था। आगे सुनिए, ध्यान दीजिए, 1-2 स्लाइड और है, रुको। अब देखिए 1-2 स्लाइड और है बाबू, उसके बाद देखिएगा। कहता है छात्रा नाम मध्यम तप एते भूत स्व विद्यालय गुरुनो अपे दृष्ट बालक। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, पढ़ाई या शिक्षा के प्राप्ति तपस्या है। देखिए बाबू, अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। और ये आज के जो दुनिया है बाबू,
इस तप को भंग करने के लिए मोबाइल नाम का एक यंत्र बना दिया है कि नहीं बाबू, जो आपके शिक्षा को भंग कर सकता है। अब मोबाइल में भी एक और डिवाइस है बाबू, मोबाइल में एक रील नाम का एक कुछ कीड़ा आ गया है, समझ गए, जो घसकाने से आपको लगन करता है कि हम रुके, लगेगा कि बस उसको क्या करते जाए, घसकाते जाए, समझ गए। तो आप जब तक इन सब चीजों से नहीं बचिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है छात्रव्यम कन्यस्य छात्राणाम शिक्षान लब्धते धनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेश मलबत। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि अपने गुरु से बार बार उपदेश पाकर वो गुरु को ही अपना धन मान लिया, कहा कि जो कुछ मेरे जीवन में कर सकता है वो कौन है, गुरु। और उससे उपदेश पा करके सफलता पूर्वक पिता की निर्धनता के बावजूद, उनके पिताजी बहुत ज्यादा क्या थे, गरीब थे, बहुत ज्यादा क्या थे, गरीब। बताए जो गरीब रहता है उसको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। वो महाविद्यालय में जब पढ़ने के लिए गया उसके पास कुछ पैसा नहीं था, उन्होंने छात्रवृत्ति मिला, उन्हें क्या मिला, छात्रवृत्ति, क्योंकि वह अपने पूरे क्लास में पूरे कॉलेज में क्या किया था, टॉप किया था। देखिए आप लोग भी अगर कोई विद्यालय में अपने जिला में टॉप करते हैं तो आपको अच्छा खासा धनराशि मिलता है बाबू, आपको सरकार के द्वारा लैपटॉप ये सब भी दिया जाता है। लेकिन आप टॉप करिएगा तब, समझ गए, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं तो उसके लिए भी सरकार 10,000 रुपया का राशि देता है कि नहीं बाबू। तो ये अगर आप अच्छे काम करें, अब देखिए पिता के गरीबी के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे, किसके सहारे, छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा मतलब मैट्रिक के एग्जाम के बाद नगर के महाविद्यालय मतलब कॉलेज में उनका नामांकन कराया गया और वहां के शिक्षकों का भी प्रिय हो गया। जो पढ़ने में जो बच्चा तेज रहता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, शिक्षकों का प्रिय हो जाता है। ये शिक्षकों का वहां भी प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक क्या है, मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में जुट गया। देखिए इनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं होता था बाबू, इतना गरीब, लेकिन हर स्कूल में हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। उस पुस्तकालय में जाकर के इन्होंने वहां से पुस्तक लिया, पढ़ा और वापस लौटा देता था। इस तरह से वो उसका जीवन क्या हुआ, आगे बढ़ा। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषय नाम पुस्तकाने आत्म सदैव कृतवान। देखिए कहता महाविद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, क्या बाबू, कॉलेज के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके उसको याद कर लिया। क्या कर लिया, याद कर लिया। जितना किताबें था सब लिया और सब किताब को क्या कर गया, याद कर गया। आप लोग को अभी 10 पेज का दे देंगे कि बाबू इसको पढ़ जाना है, तब पढ़ने बैठिएगा तब देखिए ऐसा होता है कि सर हम तो बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। कभी ऐसा मन में आता है बाबू, आता होगा कि हम तो बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन जैसे पढ़ने के लिए बैठे तो हमको याद आने लगेगा कि अच्छा ये काम नहीं किए हैं, ये काम बाकी है, प्यास भी लग रहा, पहले पानी पी लेते हैं, 5 मिनट हुआ दिमाग में अलग अलग बात आने लगेगा, अच्छा भूख लगा, थोड़ा सा पहले क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर जैसे 10-15 मिनट बचा, अच्छा कपड़ा भी नहीं धोया हुआ, वो क्या करते हैं, धो लेते हैं। मतलब अलग अलग विचार आने लगेगा। तो वही कहते, देखिए इन्होंने क्या किया, पुस्तकालय से अनेक प्रकार की किताबों को क्या कर लिया, याद कर लिया। कहता तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थान स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धित। कहता है इन्होंने स्नातक के परीक्षा में कौन सा स्थान लाया बाबू, प्रथम स्थान। कौन स्थान बताइए, आप लोग अपने एग्जाम में कौन सा स्थान लाइएगा, हाँ एकदम प्रथम स्थान। प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का इज्जत और क्या किया, बढ़ा दिया। बताइए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं
वहां से आप जिला टॉप कर जाइएगा, तो बताइए उस स्कूल का नाम बताइए ऊंचा हो जाएगा कि नहीं, उस कोचिंग का नाम ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। तो यही कहता है कि उन्होंने महाविद्यालय की इज्जत क्या किया, बढ़ा दिया। सभी जगह महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा नगर में किसका नाम गूंजने लगा, राम प्रवेश का। किसका नाम बताइए, वो जो लड़का था उसका नाम क्या था, राम प्रवेश। कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश। कहता पिता को कोई नहीं जानते हुए भी महाविद्यालय के कारण पूरा उसके पिता जो भी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए बाबू, प्रसिद्ध हो गए। और अंतिम लाइन सुनिए, इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बाबू, और एक एक बच्चा से खड़ा करके पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। और जो बढ़िया से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। कहता वर्ष अंतरे से, कहता वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। देखिए केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का मतलब होता है बाबू यूपीएससी की परीक्षा। कौन सा, यूपीएससी। भारत के सबसे बड़ा सिविल सेवा की परीक्षा होता है। कौन सा परीक्षा, यूपीएससी। कौन परीक्षा, यूपीएससी। और उस परीक्षा में इन्होंने क्या किया बाबू, व्यापक ज्ञान विषय के कारण ये उन्नत स्थान प्राप्त किया। कहने का मतलब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण ये श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, मतलब वहां पर भी टॉप किया। बताइए आप, देखिए यूपीएससी जैसे परीक्षा को टॉप करने के लिए आपको शुरू से, अभी से कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बाबू जिसका एकदम विजन क्लियर रहता है, 6 क्लास से लग जाता है कि नहीं हमको भारत के सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस एग्जाम को क्या करना है, टॉप करना है। एक इंटरव्यू देख रहे थे तो उससे पूछा गया कि आप तैयारी कब से शुरू कर दिए थे, तो वो कहता हम 6 क्लास से जीके पढ़ना शुरू कर दिए थे। हम अपने क्लास में हर क्लास में टॉप रहते थे, तब जाके मैंने इस एग्जाम को क्या किया है, पास किया है। अब देखिए वैसे ये था बाबू कौन, राम प्रवेश राम। इन्होंने अपने हर स्कूल में, हर विद्यालय के हर क्लास में क्या किया, टॉप किया। और यूपीएससी में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है बाबू इंटरव्यू। इंटरव्यू में समिति के सदस्य को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी प्रसन्न हुए। वो जो बोर्ड मेंबर था बाबू जो प्रश्न पूछ रहा था, वो कहा कि बताइए इतना गरीबी में जिसके पास रहने के लिए क्या नहीं था, घर नहीं था, सोचिए वो भारत के सबसे बड़ा एग्जाम को क्या कर लेता बाबू, पास कर लेता है। उससे बहुत प्रसन्न हुआ और क्या हुआ बाबू, खुश हो गया। कहता आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा पूरे राज्य और केंद्र दोनों जगह बहुत है। उनके प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सभी को आकर्षक कर रहा है। उनका सोचिए कि वो जो अभी देश में काम कर रहा है, अपने कहा बाबू, राज्य और केंद्र सरकार दोनों जगह योगदान कर रहा है। कहता अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर लेता है। देखिए ऐसे बाधाओं को पार करने का काम कौन करता है, कर्मवीर। कौन बाबू, कर्मवीर। लोकप्रिय हो, पूरा क्षेत्र में वो लोकप्रिय हो गया, मतलब सभी जगह उसी का नाम गूंजने लगा। एक 2006 या 8 में बाबू एक लड़का था जो यूपीएससी में टॉप किया था, मात्र 230 सीट पूरा भारत में था और उसमें वो 45वां रैंक लाया था। उसके पिताजी रिक्शा चलाता था। क्या चलाता था, रिक्शा। सोचिए कि वैसे लड़का जो यूपीएससी के एग्जाम में क्या कर जाता है, टॉप कर जाता है। तो उसका अब आगे सुनिए, कहता सच ही कहा गया, ध्यान दीजिएगा बाबू, सत्य ही कहा गया है परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कहने का मतलब जो योग्य व्यक्ति होता है उन्हीं को धन मिलता है, उन्हीं को सब कुछ प्राप्त होता है। ये कहानी में बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि गरीबी मायने नहीं रखती है। अगर आप कर्मवीर है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, तो आप अपने उच्च बड़े से बड़े लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। अब चलिए बताइएगा, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कौन वर्ग? दलित वर्ग। यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव देखते चलेगा, ये सब बताए थे दलित वर्ग। आगे अगला क्वेश्चन,
सुनिएगा, कर्मवीर कथा में किस पुरुष वर्ग की वर्णन किया गया है? तो इसमें नाम बताए थे, कौन नाम था? राम परवेश राम। राम परवेश राम इधर से दिखाई दे रहा है, इधर आ जाओ। तो कौन सा? राम परवेश राम। आगे देखिएगा, और तीसरा क्वेश्चन, कर्मवीर का नाम क्या था? तो इसका नाम था राम परवेश राम। बताए थे ने, गरीब झोपड़ी में रह के। आगे देखिएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा बाबू, अगर ईमानदारी से सुने होंगे तो। बताए भीखन टोला गांव कहाँ था? तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आगे ध्यान दीजिएगा, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक जो नए विचार के थे वो आए थे। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है शिक्षक ने किसे खेलते हुए देखा था? तो ये देखा था एक दलित बालक जिसका नाम था राम परवेश राम। क्या नाम था? राम परवेश राम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य बताए थे? कै गो? 4। कौन कौन था? माता पिता, एक बेटा एक बेटी। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता भीखन टोला गांव के लोग कैसे थे? तो शिक्षा विहीन, उसके पास शिक्षा नहीं था और कठिनाई में जीवन जीने वाला। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? बी। बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए बताइए, क्लियर? आगे देखिएगा, चल रहा। चलिए, राम परवेश राम का घर कैसा था बाबू? तो एकदम कुटिया था, वो भी कैसे? झोपड़ी, जर्जर झोपड़ी, सिर्फ धूप से बच सकता था और बारिश से नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता झोपड़ी केवल किससे रक्षा करते थे? वर्षा से करता था, तो सिर्फ धूप से। आगे देखिएगा, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए? तो शिक्षक के पढ़ाने की शैली से लगा कि नहीं, हमको भी जीवन में कुछ करना चाहिए। शिक्षक। आगे देखिएगा, राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो कोई भी स्कूल पूछे तो आप क्या लगाइएगा? पहला या प्रथम स्थान प्राप्त किए। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। बताइए, बन रहा सब बाबू? पूरा बनेगा। कहता लक्ष्मी, लक्ष्मी कहने का मतलब सफलता किस प्रकार के पुरुष में आता है? तो उद्योगी पुरुष जो परिश्रमी होता है उसी के घर में क्या आता बाबू? लक्ष्मी कहने का मतलब सफलता आता। आगे देखिए, छात्रों के अध्ययन क्या है? तो यह एक तरह का तप है। समझ गए? अगर आप तप नहीं कर रहे तो समझे कि आप अध्ययन नहीं करे। ये नहीं कि इन्हें किताब रखल है, इन्हें मोबाइल देख रहे हैं, इन्हें किताबों देख रहे हैं, इन्हें मोबाइल देख रहे हैं, फिर लगेगा कि नहीं इसको तो देख ही लेंगे, पहले कागो रील उल क्या करते हैं? देख लेते हैं, और किताब फिर साइड करके वही देखे में लग जाते हैं। ऐसा होता है। तो आप जब पढ़ते हैं तो मोबाइल को दूर रखिए। यह एक तरफ का कौची है बाबू? तप है। राम परवेश राम ने स्नातक मतलब बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में कौन स्थान? विश्वविद्यालय कहे, माध्यमिक विद्यालय कहे, कोई विद्यालय कहे, कौन स्थान? आगे देखिए, राम परवेश को किसके ख्याति से विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ? तो वो स्वयं अपनी मेहनत के बल पर, राम परवेश राम के ये स्वयं का मेहनत था, इसके वजह से। आगे देखिए, किस परीक्षा में राम परवेश राम ने, यहाँ पर ये नहीं होगा बाबू, किस परीक्षा में राम परवेश राम ने उच्च स्थान प्राप्त किया? तो हम बताए थे बाबू, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल बाबू, कहता राम परवेश राम ने किसकी कमी के बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया? समय की कमी था, नहीं, बुद्धि की कमी, धन के कमी। हाँ, ये कमी हो सकता है। तो धन के कमी के कारण उन्होंने क्या किया? उच्च स्थान को क्या किया? प्राप्त कर लिया। राम परवेश राम ने कॉलेज में किसके पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात मतलब याद कर लिया? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में क्या किया? सारी पुस्तकों को याद कर गया। और विद्यालय में कौन स्थान? प्रथम स्थान। चलिए आगे देखिए, ज्यादा सवाल नहीं होगा।
परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। कौन बाबू? लक्ष्मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर भी दे दिया है। तो परिश्रमी पुरुष को ही सफलता मिलता है। कौन पुरुष? आगे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में साक्षात्कार में सम्मानित सदस्य किससे प्रसन्न हुए? तो उसके व्यापक ज्ञान, कहा कि उसके ज्ञान को देखकर और पारिवारिक परिवेश के संघर्ष को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। कहा कि सोचो, इतना गरीबी स्थिति में भी तुम इतना पढ़ लिया और इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे प्रसन्न हो गया। आगे इस सवाल का जवाब दीजिए बाबू। राज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जाती है? राज्य में कि केंद्र सरकार में कि अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, दोनों में कि केवल विदेश में? तो अपने राज्य में भी और केंद्र सरकार में भी। आगे, प्रशासन संकट के समय राम परवेश राम क्या दिखाते थे? तो अपना सामर्थ्य दिखाए और दृढ़ निश्चय संकल्प दिखा के इन्होंने कौन स्थान प्राप्त कर लिया? प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। आगे, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, निराश ना होकर उत्साह से काम करने की शिक्षा मिलती है। आगे देखिएगा, उद्यमी पुरुष जो होते हैं या लक्ष्मी जो है, यह उक्ति कौन पाठ से है? ये कर्मवीर कथा से लिया गया। कौन कथा? कर्मवीर कथा। ये उद्यमी पुरुष की कथा कहाँ से लिया गया? कर्मवीर कथा। कहता है, भीखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस, 2 कोस, आधा कोस, 4 कोस? कै कोस? 1 कोस। आगे देखिएगा, अब देखिए, कहता प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? गांव के लोग या प्रशासन या समाज सेवा? तो प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा? क्या हुआ? तो प्रशासन के द्वारा। आगे देखो, कहता राम परवेश राम किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे? तो निम्न पद की, मध्यम पद की, महत्तम पद की, शून्य पद? तो नहीं। कौन पद बाबू? महत्तम पद, मतलब उच्च प्रशासनिक पद पर आ गए थे। आगे देखिए, बेखन टोला गांव के लोग किस प्रकार के जीवन बिताता था? तो कैसे जीवन? तो अत्यंत कष्टमय जीवन बिताता था। बहुत ज्यादा क्या था? कष्ट था। आगे, कर्मवीर कौन है? तो जो विद्या बाधाओं को पार कर सफलता पाता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्मवीर। बताइए, अपने से बन रहा है ने? हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की, स्नातक? तो स्नातक के परीक्षा बताए थे। स्नातक के परीक्षा में वो क्या किया था बाबू? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसका आंसर आप लोग बताइए। विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? धन कमाना कि घूमना कि अध्ययन करना कि समाज सेवा करना? अध्ययन करना मतलब क्या करना? पढ़ाई करना। आप लोग के लिए अभी सबसे बड़ा काम क्या है बाबू? पढ़ाई करना, जो बढ़िया से कर रहे हैं। राम परवेश राम का जन्म किस राज्य में? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बताइए, सवाल छूट रहा है। आगे, बेखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूर? ये सवाल लगता है 2 बार रिपीट हो गया। 1 कोस के दूरी पर था। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 होगा। राम परवेश राम को छात्रवृत्ति कहाँ मिलने लगी थी? तो उच्च विद्यालय के महाविद्यालय में। उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति लेकर महाविद्यालय में गया था। यहाँ आंसर महाविद्यालय ही होगा। क्या होगा? महाविद्यालय। आगे देखिए, किसके धन के अभाव में भी राम परवेश राम अपनी पढ़ाई जारी रखा? तो शिक्षक के माता पिता? तो माता पिता के पास धन नहीं था, उसके बावजूद भी पढ़ा। आप लोग के अभी क्या होगा बाबू? कुछ पैसा मांगिएगा, नहीं रहेगा, कॉपी किताब फेंक दीजिएगा और अपने पिता माता को एकदम तुरंत ताना देने लगेगा कि नहीं रहता पैसा, उसको तो काहे पढ़ाता है। समझ गए? हो जाता है कि ना बाबू?
लेकिन इसके माता पिता के पास पैसा नहीं था, तब वो कौन स्थान प्राप्त कर लिया? राम परवेश राम ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कौन स्थान? अरे बताए, कोई भी एग्जाम बताए, राम परवेश राम का सब में कौन स्थान? प्रथम स्थान। आप लोग को भी कौन स्थान लाना है? हाँ। बेखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो कठिनाई से जीवन जीने वाले। तो अब सॉरी, यहाँ देखो, धनहीन था, यस, उसके पास धन नहीं था। शिक्षा विहीन था, तो शिक्षा भी नहीं था, कठिनाई से जीवन जी रहा था, यह सब चीज था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? डी। डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन, शायद एक और होगा इसके बाद। राम परवेश राम ने किस सेवा की परीक्षा में उच्चतम स्थान? यूपीएससी केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में कौन स्थान? हाँ, आगे देखिए, अंतिम सवाल, कर्मवीर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो जो कर्म में वीर होता है उसी को क्या कहते हैं? हाँ, कर्म वीर होगा। इस सवाल आप लोग का HW है, करके आइएगा। इस सवाल क्या है? HW। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा YouTube के कमेंट में, ठीक है? तो हाँ, चलिए, इस चैप्टर क्या हो गया बाबू? समाप्त। उम्मीद करते हैं कि पूरा ये क्या है समझ में